Hello students, this is your chemistry teacher शालिनी जैन. वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल. सबसे पहले आपको क्या करना है, आप क्योंकि इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. एक बहुत अच्छी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ. आप नॉलेज जितनी शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा बढ़ती है. तो ये मत सोचिए कि मेरे को ही सारी नॉलेज गेन करनी है. तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में आपने मैटर के बारे में पढ़ा था, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था. इस चैप्टर के अंदर इस मैटर अराउंड अस प्योर में हम मैटर की केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब वो किस चीज़ से बना हुआ है, बेसिकली वो बना हुआ कैसा है. हर मैटर की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कॉम्पोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, फिजिकल कॉम्पोजिशन नहीं, केमिकल कॉम्पोजिशन के. फिजिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है. तो केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज इम्प्योर सब्सटेंस. ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, बेसिकली प्योर का मतलब क्या होता है, प्योरिटी का मतलब क्या होता है. ठीक है, जिसमें कोई और चीज़ की मिलावट नहीं होती. कहते हैं ना, प्योर वाटर, प्योर मिल्क, प्योर घी. यानी कि घी है तो घी है, मिल्क है तो मिल्क है, वाटर है तो वाटर है. ठीक है, कोई फूड आइटम है तो फूड आइटम ही है, उसके अंदर कोई और चीज़ नहीं मिक्स होनी चाहिए. ऑयल है तो ऑयल है, ऑयल के अंदर कुछ और मिक्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, पल्सेस है तो पल्सेस हैं, उसके अंदर कोई भी और इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए. तो उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, मतलब विच इज़ मेड अप ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस, जो वो बना हुआ है जिस चीज़ से. तो प्योर सब्सटेंस को हम सिंपल फॉर्म में डिफाइन करते हैं. सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं. ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी कि वो जिससे बना हुआ है. और वाटर है, वाटर किससे बना हुआ है, H2O, इसके मॉलिक्यूल से बना हुआ है. तो वाटर के अंदर सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स ही होने चाहिए, और उसके अंदर अगर कोई इंप्योरिटी ऐड हो जाती है, इसका मतलब दैट वाटर इज नॉट प्योर. तो डिस्टिल वाटर क्या होता है, 100% प्योर वाटर होता है. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब वो जिस भी चीज से बना है वही पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स और कंपाउंड, एंड देन एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. अभी हम ये टोटली डिफ्रेंशिएट करेंगे, पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. पर उससे पहले हम प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस को थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूं. इसका प्योर सब्सटेंस हमें पता चल गया कि अगर एक टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है. तो इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी कहते हैं. ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के नाम से भी जाना. मिक्सचर मतलब मिक्सिंग ऑफ मैनी सब्सटेंसेस. ठीक है, सिंपल सी बात है. इट इज मेड अप ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस. अब ये मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का. अब होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, जिसके अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, जो एक सार होता है. फॉर एग्जाम्पल एयर के अंदर हमारे को नहीं पता ऑक्सीजन कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, वाटर कहाँ है, सब एक जैसी दिखाई देती हैं. ठीक है, तो एयर के अंदर सारी गैसेस हमारे को अलग अलग दिखाई नहीं देती है. मिक्सचर है तो मिक्सचर है, एंड दैट काइंड ऑफ मिक्सचर इज होमोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होते हैं, जिसके अंदर हमारे को सारे पार्टिकल्स जो भी जिससे भी वो मिलकर बना है मिक्सचर अलग अलग दिखाई नहीं देते. सिंपल सी चीज़ आप ये समझिए. हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर हमारे को उनकी लेयर्स दिखाई दे सकती हैं, अलग अलग पार्टिकल्स दिखाई दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर. ठीक है, दैट इज अ हेट्रोजीनियस. अगर सैंड और वाटर को आप रख दें तो आपको सैंड की लेयर अलग दिखाई देगी, वाटर की लेयर अलग दिखाई देगी. दोनों के पार्टिकल्स आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो इनका क्लासिफिकेशन हम बाद में पढ़ेंगे. पहले आते हैं हम वापस प्योर सब्सटेंस पे. तो प्योर सब्सटेंस हम डिस्कस कर चुके हैं कि सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. सिंपल सी बात है. प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. अब एलिमेंट्स और कंपाउंड के अंदर इसे क्लासिफाई किया गया फर्दर. तो एलिमेंट्स और कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम. एलिमेंट क्या होता है, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम कॉपर का. तो कॉपर के अंदर जितने भी एटम होंगे सारे कॉपर के होंगे. ठीक है, ये तो है नहीं एक कॉपर का होगा और एक ऑक्सीजन का होगा. ऐसे ही अगर ऑक्सीजन है तो सारे एटम ऑक्सीजन के होंगे. गैस के अंदर सारे एटम ऑक्सीजन के ही तो होंगे. ये तो है नहीं हाइड्रोजन आ जाएगी उसके अंदर. सो
प्योर सब्सटेंस के अंदर जो हम एलिमेंट क्लासिफाई कर रहे हैं, एलिमेंट का मतलब हो गया जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस पार्टिकल नोन। हमने करा था एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन, ठीक है। तो जितना भी ये हमारा एलिमेंट है वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनता है। कॉपर है तो कॉपर के सारे एटम होंगे, ऑक्सीजन है तो सारे ऑक्सीजन के होंगे, हाइड्रोजन है तो सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे, ठीक है। सो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप इसे समझिए, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट की एग्जांपल्स हो गए आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑल दीज आर एलिमेंट्स, ठीक है। और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे डिफाइन करोगे इसको, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। और इसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। इट इज द सिंपलेस्ट सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। नाउ कंपाउंड, कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। इसके बारे में हम ये करेंगे कि जब दो या उससे ज्यादा एलिमेंट, यानी एलिमेंट बना हुआ है किससे, एटम से, एटम कंबाइन करके, ठीक है, बनाते हैं एलिमेंट्स। बहुत सारे एटम्स, सिमिलर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट, और दो तीन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड का एग्जांपल हो गया हमारा वाटर, CO2, ठीक है हमारा, और हमारा हो गया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सो दीज आर ऑल कंपाउंड। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें कौन से एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसमें कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करके और केमिकली कंबाइन, इस वर्ड को टेक्निकली समझिएगा, केमिकली कंबाइन यानी कि इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तभी कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमने यहां से ऑक्सीजन उठाया, यहां से हाइड्रोजन उठाया और दोनों को मिक्स कर दिया और बन गया वाटर, यहां से कार्बन उठाया, यहां पर ऑक्सीजन उठाया, मिक्स कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऐसे नहीं बनते कंपाउंड। देयर इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम, एक केमिकल बॉन्डिंग होती है उनके बीच में, तभी कंपाउंड बनते हैं। इसलिए मैंने यहां पर इसकी डेफिनेशन में लिखा है, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, ठीक है, केमिकली कंबाइन होते हैं। नाउ बात कर रहे थे हम एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इन्हें हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। अब मेटल और नॉन मेटल, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मेटल्स, कुछ एग्जाम्पल मैं दिमाग में यहाँ पर रखती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा और आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेटल में हो गया हमारा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑल दीज आर मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल में हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स, ठीक है। अब इन चीज़ों को दिमाग में रखेंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। मेटल, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल की देखते हैं। मेटल्स आर सॉलिड। मेटल जो होते हैं यूजुअली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एक मेटल को छोड़ के, एंड दैट इज मरकरी। अगर आपसे ये एक्सेप्शन पूछा जाए विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, खाली एक ही मेटल है, एंड नो मेटल इज फाउंड इन गैसियस स्टेट। All metals are found in solid state except mercury which is found in liquid form. Okay? नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, गैसेस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। एक नॉन मेटल ऐसा है विच इज ब्रोमीन, विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म, खाली एक नॉन मेटल। तो एक नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ब्रोमीन, एक मेटल जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है मर्क्यूरी। देन सेकेंड प्रॉपर्टी, शो लस्टर। लस्टर का क्या मतलब होता है, दे हैव अ शाइनी सरफेस, वो चमकते हैं, शाइन करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, किसी भी मेटल को ले लो, उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है दे शाइन, ठीक है। तो दे शो लस्टर, लस्टर का मतलब चमक, हैव शाइनी सरफेस। जो नॉन मेटल होते हैं वो लस्टर शो नहीं करते, हालांकि इसमें भी एक दो एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आयोडीन, आयोडीन लस्टर शो करता है, ठीक है। मेलेबल एंड डक्टाइल, मेटल्स जो होते हैं मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल और डक्टाइल का मतलब मैं आपको बता दूं, मेलेबल का मतलब होता है जिनसे हम शीट्स बना सकते हैं। मेटल को कितना भी बीटन अप करके हम इनसे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, और डक्टाइल का मतलब होता है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, ठीक है। जितनी भी वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, वो सारी किससे बनती हैं, मेटल से, कॉपर से बनती है, एल्यूमिनियम से बनती है, ठीक है ना। तो क्यों बनती हैं उनसे, गोल्ड की बालियां बनती हैं, उनके
नोज पिन्स बनते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी बनती है, ऐसे सिल्वर की बनती है, तो ये वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मेलेबल हो सकते हैं, ठीक है ना। दे डू नॉट ब्रेक नहीं करते, ये ब्रेक डाउन नहीं होते, आसानी से दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट एंड वायर। दैट्स व्हाई दे और कन्वर्जन ऑफ शीट मेटल्स जब कन्वर्ट कर सकते हैं हम शीट में, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी। और डक्टाइल किसको कहते हैं? जब हम सब्सटेंस को, मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स में, तो उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं और नॉन डक्टाइल होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स किससे बनाई जाती है? मेटल से बनाई जाती हैं, क्योंकि दे कैन इजीली कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट का एग्जांपल देती हूँ, कॉपर पॉट्स होते हैं, एल्यूमिनियम के हमारे घर पे यूटेंसिल्स यूज होते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देन इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको बता दिया, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक एक्सेप्शन और नोट कर लीजिएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में हमारा है मर्करी एंड लेड, उसमें बैड कंडक्टर है, दे आर बैड कंडक्टर, तो दे आर एक्सेप्शन। देन हाई डेंसिटी, जितने भी मेटल क्योंकि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, दे आर डेंस। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव लो डेंसिटी, क्योंकि दे आर मोस्टली ऑफ देम आर फाउंड इन गैसियस फॉर्म। देन दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें मेल्टिंग पॉइंट वाले केस में एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं दे आर सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, उसको तो हम इतना सॉफ्ट है कि हमारे हाथ पे अगर पाम पे रखेंगे ना तो वो मेल्ट हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, हमारे पाम की गर्मी से वो मेल्ट हो जाएगा। तो सोडियम, पोटेशियम, सीजियम ये सब क्या है? दे हैव लो मेल्टिंग है। जब मेल्टिंग पॉइंट लो है तो बॉइलिंग पॉइंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। देन हैव लो, इनके जो होते हैं हाई होते हैं, इनके होते हैं लो। तो इसमें जो एक्सेप्शन मैंने आपको लो मेल्टिंग का बताया वो याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम, खाली इन्हीं के लो होते हैं, बाकी सारे हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसमें सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके अलावा हम तीसरी कैटेगरी यहाँ पर देख रहे हैं, दैट इज मेटलॉइड। अब मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। अब इसके एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए, कुछ हैं जैसे बोरोन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, दीज आर मेटलॉइड्स, ठीक है। बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, तो ये 2-3 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, डेफिनेशन आ जाती है, इसकी पूछ ली जाती है कि मेटलॉइड्स होते क्या हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज वो मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज वो नॉन मेटल की शो करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर एलिमेंट्स वाला सेक्शन खत्म होता है। नाउ लेट्स कम टू कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स की बात करते हैं। एलिमेंट समझ में आ गया, जो एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं। तो मेटल भी एक टाइप के एटम से बने हैं, नॉन मेटल भी एक टाइप के एटम से बने और मेटलॉइड भी एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। ओके स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स हमने समझा, एलिमेंट्स के 3 टाइप समझे। अब आते हैं कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है, केमिकली कंबाइन होकर बनता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम। अब नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर हम अभी देख चुके हैं कि विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर कहते हैं। अब कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, तो यू शुड नो। कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस के लिए मैं एक एग्जांपल लेकर चल रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड है और आयरन और सल्फर के ही मिक्सचर को एग्जाम्पल में ले रहे हैं। तो मिक्सचर कैसे बना, हमने कुछ आयरन पाउडर लिया, थोड़ा सा आयरन पाउडर लिया, सल्फर पाउडर लिया। सल्फर जो पाउडर होता है दैट इज येलो इन कलर, ये याद रखना, इट इज़ येलो इन कलर, इट इज़ ग्रे इन कलर। आयरन का तो आपको पता ही है ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो इसको हमने सिंपली मिक्स कर दिया, आयरन के पाउडर को और सल्फर पाउडर को, विच इज़ येलो इन कलर, ठीक है। दैट बिकम्स मिक्सचर। आयरन सल्फाइड हमने कैसे बनाया, आयरन सल्फाइड हमने बताया आयरन और सल्फर को हीट करके, ठीक है, इन दोनों को हीट करके हमने एक कंपाउंड बनाया जिसे हम कहते हैं आयरन सल्फाइड। तो अब सेम एलिमेंट्स के हम मिक्सचर भी ले रहे हैं और कंपाउंड भी ले रहे हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो।
नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर केमिकली। इसके अंदर एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं। आयरन और सल्फर ने आपस में हीट करके जब मेल्ट करके एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करी, केमिकली कंबाइन करा, तभी ये आयरन सल्फाइड बना, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, आयरन और सल्फर को लिया, फिजिकली हमने मिक्स कर दिया। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में मिक्स कर दिया। ये नहीं जरूरी कि मेरे को इतना आयरन लेना है और इतना सल्फर लेना है, बट इसके अंदर आप देख रहे हो 1 पार्ट आयरन का है, 1 पार्ट सल्फर का है। देन सेकेंड पार्ट, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, हैव फिक्स कॉम्पोजिशन, इसके अंदर एक कॉम्पोजिशन फिक्स होती है, ठीक है, कि इतना आयरन होगा और इतना सल्फर होगा तभी ये केमिकली कंबाइन करेंगे। इसके अंदर कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है, सिंपली वी टुक आयरन, वी टुक सल्फर एंड मिक्स इट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये कंपाउंड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, दिस इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, तो क्या होगा, जो जिससे वो मिलकर बना है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, जिन एलिमेंट से वो मिलकर बना है। ये कंपाउंड किससे मिलकर बना है, आयरन और सल्फर से। आयरन ग्रे कलर का होता है, सल्फर येलो कलर का होता है। जब हम इसको हीट कर देते हैं तो एक डार्क ब्लैक सा कलर का कंपाउंड बन जाता है, ब्राउनिश से कलर का कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, बहुत डार्क कलर का कंपाउंड बन जाता है आयरन सल्फाइड। अब ये जो आयरन सल्फाइड बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज किससे बना है, आयरन और सल्फर से। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो रिमूव हो जाती है। अब इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी आ जाती है आयरन और सल्फर की। आयरन की क्या प्रॉपर्टी है, हम मैग्नेट को उसके पास लेकर जाएंगे तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बट अगर हम आयरन सल्फाइड के ऊपर हम मैग्नेट रोटेट करेंगे तो इट विल नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है। तो इसने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी, इसकी प्रॉपर्टी ही नहीं रही। ऐसे सल्फर की क्या प्रॉपर्टी होती है, सल्फर की प्रॉपर्टी होती है कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है। अब पर अगर हम इसको डिसॉल्व करना चाहिए, डिसॉल्व नहीं होगा, तो अब क्या हुआ, ना तो यहाँ पर आयरन की प्रॉपर्टीज बची, ना यहाँ पर सल्फर की प्रॉपर्टीज बनी। अब किसकी प्रॉपर्टीज आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई आयरन सल्फाइड की, एक न्यू कंपाउंड की, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जिससे वो मिलकर बना है उससे वो अलग होती है। बट मिक्सचर के अंदर क्या है, शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो वैसे ही रहेंगी। आयरन ग्रे कलर का तो ग्रे ही रहेगा, सल्फर येलो कलर का तो येलो कलर का ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सल्फर का कलर तो चला ही गया। अब प्रॉपर्टी क्या थी आयरन की, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, सिंपल सी प्रॉपर्टी बता रही हूँ। यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर मैग्नेट एक रिवॉल्व करेंगे, इसके ऊपर रोटेट करेंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा सारा आयरन का पाउडर उसकी तरफ, तो उसकी प्रॉपर्टी तो वहीं की वहीं रही। ऐसे सल्फर येलो कलर का, इसको हम कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो इट विल गेट डिसॉल्व और हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आयरन और सल्फर के मिक्सचर को हम सेपरेट भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। कैसे, सल्फर को हम कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है और फिर वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, आयरन। फिल्टर कर दिया, अलग मिल गया हमारे को। ऐसे आयरन के ऊपर अगर हम इस मिक्सचर के ऊपर मैग्नेट रोटेट करें तो आयरन सारा स्टिक हो जाएगा, रह जाएगा सल्फर। तो बोथ द थिंग्स आर सेपरेटेड। दिस इज हाउ दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, ये भी चीज बताई मैंने। इसको मैं चाहूँ कि इस कंपाउंड में से आयरन को खींच के अलग कर लूँ या सल्फर को खींच के अलग कर लूँ, नहीं कर सकते, फिजिकली हम इसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, आसानी से इनको सेपरेट किया जाता है। फिजिकली ही तो सेपरेट कर रहे हैं मैग्नेट को ऊपर रोटेट करके। देन एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस, देयर इज स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज क्या हुआ, जब हमने आयरन और सल्फर को हीट करा, हीटिंग की एनर्जी मिली तभी तो ये मिक्स हुआ। तो देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी, इधर एनर्जी इज इवॉल्व और एनर्जी इज टेकन। सो एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस बट नो एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस। इसके अंदर हमारे को कोई एनर्जी नहीं दी, हमने सिंपली लिया, फिजिकली मिक्स करा एंड द मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, और ये मैंने आपको इन एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब मिक्सचर को हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं, विच इज इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं हम इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि मिक्सचर को फर्दर क्लासीफाई करके। ओके स्टूडेंट्स, अभी मिक्सचर के बारे में और कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा कि मिक्सचर और कंपाउंड का क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मिक्सचर जो है इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस फिजिकली कंबाइंड, फिजिकली हमने उसे कंबाइन कर रखा है। मिक्सचर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब होमो मीन्स एक सार, हेट्रो मीन्स अलग अलग, इस बात से याद रखिए।
होमो, बहुत कॉमन सा एग्जांपल एयर का मैंने आपको बिगिनिंग में दिया था, तो वही एग्जांपल एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, ये सारी गैसेस जो हैं वो मिक्स हैं। अब अगर इस रूम के अंदर भी ऑक्सीजन एयर प्रेजेंट है, बट मेरे को कहीं पर भी, आप भी जहाँ पर बैठे हैं और ये वीडियो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी देखेंगे एयर है, वी ब्रीथ इन एयर, ठीक है। बट आपको कहीं पर भी एयर के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं दे रही है कि ऑक्सीजन वो रही हाइड्रोजन, हम ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी है उनके बीच में। यूनिफॉर्मिटी के मतलब वो मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हैं कि हमारे को अलग अलग दिखाई नहीं देते, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, जिसके अंदर सारे पार्टिकल्स एक साथ होते हैं। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। और ये कोई बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन शो नहीं करते, हमारे को बाउंड्रीज नहीं दिखा रहे कि ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट है, सेपरेशन नहीं दिखा रहे हमारे को अपना, ठीक है। तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती है उनके अंदर कि ये तेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, तो दे हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। दूसरी चीज होती है मिक्सचर को डिफ्रेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, कि पार्टिकल साइज जो होमोजीनियस मिक्सचर का होता है वो होता है लेस देन 1 nm, लेस देन 1 nm। nm में हमारे को नेक्ड आइज से भी दिखाई नहीं देते, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके, ठीक है। एयर के पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है एयर, हमारे को दिखाई दे रही है, तो इतने माइन्यूट पार्टिकल्स हैं उसके, तो दे आर स्मॉलर देन 1 nm। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर आर आल्सो नोन एज सॉल्यूशन। द अदर नेम ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए, सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए, तो वो क्या बन गए, सॉल्यूशन। एयर इज अ मिक्सचर। एलॉयज जो होता है, स्टेनलेस स्टील एलॉय है। टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अल्कोहल और आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, मिक्सचर होता है, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको बता दिया कि उनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, इनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती, इसमें हमारे को पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी मैं सिर्फ आपको एक डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ठीक है। और ये फर्दर सब डिवाइडेड है कॉलॉइड्स और सस्पेंशन में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन। होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा नाम सॉल्यूशन होता है, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉलॉइड और सस्पेंशन। कॉलॉइड का जो पार्टिकल साइज होता है दैट इज 1 nm टू 100 nm, सस्पेंशन का होता है मोर देन 100 nm, ठीक है। तो इससे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम खाली किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे या होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पर डिफ्रेंशिएशन का पॉइंट यही है, इनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन और इनका नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से, ताकि आपका यहीं पर डिफ्रेंशिएशन हो जाए। सैंड इन वाटर, सैंड को अगर वाटर के अंदर हम डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व तो होगी नहीं, तो वो हमारे को क्या होगा, उसकी एक बाउंड्री दिखाई देती है। अगर हम उसको रख दें थोड़े टाइम के लिए तो हमारे को सेपरेशन की बाउंड्री दिखाई देती है। सैंड अलग दिखाई देती है, वाटर अलग दिखाई देती है, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे को अलग अलग दिखाई देते हैं, हम वी कैन ऑब्जर्व देम कि सैंड कहाँ है, चॉक इन वाटर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मडी वाटर, तो ये सब क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉलॉइडल सस्पेंशन बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, लेस देन 1 nm, बिटवीन 1 nm टू 100 nm, मोर देन 100 nm। बहुत सिंपल सा है इसका क्राइटेरिया है। तो अब बात कर रहे थे हम होमोजीनियस मिक्सचर की, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आई विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज द अदर नेम ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। साइज स्मॉलर देन 1 nm, 1 nm से छोटा साइज होता है इनका, पार्टिकल्स का साइज, किसका, पार्टिकल्स का, ये मैंने आपको यहीं बता दिया। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट एक स्पेशल इफेक्ट होता है, वैसे कॉलॉइड्स में मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगी आपको, बट अभी समझ लीजिए लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, पर अगर आगे उसको रास्ता ना मिले ट्रेवल करने का तो क्या होगा, वो अपना रास्ता मोड़ लेगी। कोई भी चीज़ होगी, आप जा रहे हैं स्ट्रेट और आपको सामने वॉल आ जाए तो क्या आप वॉल के अंदर घुस जाएंगे, नो, यू विल चेंज योर पाथ, ठीक है। इतना तो कॉमन सेंस सभी के अंदर है। तो ऐसे लाइट के अंदर भी है कि अगर वो स्ट्रेट जा रही है और आपको कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो स्कैटर कर जाती है, और उस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। फॉगी वेदर के अंदर आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, कि हमारे को दूर से जो
व्हीकल्स आ रहे होते हैं उनकी लाइट नहीं दिखाई देती। तो फॉग इज अ काइंड ऑफ कोलॉइड, तो उसके अंदर से जब लाइट पास होती है तो फॉग के पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर उस लाइट को रोक देते हैं, तो लाइट स्ट्रेट आने की बजाय वो फैल जाती है, तो हमारे को दूर से आती हुई जो हेडलाइट्स होती हैं व्हीकल्स की वो दिखाई नहीं देती। तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो जो सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि बहुत क्लियर होते हैं, ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, हम इसको फिल्टर पेपर में से पास करेंगे, इजिली पूरा सॉल्यूशन पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। और एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन में हमारा सॉल्ट पैसेज होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। वाटर पार्टिकल्स आर स्टेबल। अब यहाँ पर स्टेबल वर्ड क्या का मतलब है? स्टेबल वर्ड का मतलब है कि अगर हम पार्टिकल्स को थोड़े टाइम के लिए ऐसे अनटच रख देंगे बिना कुछ किए हुए, अब हम शुगर वाटर या सॉल्टी वाटर को अगर हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, एयर भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या उसके पार्टिकल्स हमारे को अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज स्टेबल। यानी कि इफ वी कीप देम फॉर सम टाइम द पार्टिकल्स विल नॉट शो द बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, हमारे को सेपरेशन बाउंड्रीज नहीं दिखाई देते, तब भी हमारे को अलग अलग दिखाई नहीं देते, सो पार्टिकल्स आर स्टेबल। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और एक चीज और आप इसमें बता सकते हैं कि ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जो सॉल्यूशन होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि लाइट इसमें से क्लियरली पास हो जाती है, तभी ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। इफ यू पास द लाइट थ्रू देम तो इट विल क्लियरली पास। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसको देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन हैज होमोजीनियस मिक्सचर का सॉल्यूशन दूसरा नाम होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है? बेसिकली जो सॉलिड सब्सटेंस, बेसिकली सॉलिड सब्सटेंस ही होता है सॉल्यूट, ये माना जाता है, बट कुछ कुछ सॉल्यूशन के अंदर दोनों ही लिक्विड होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी अभी हम देखेंगे। तो कंपोनेंट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट बेसिकली क्या होता है? कंपोनेंट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, जो डिसॉल्व किया जाता है कंपोनेंट सॉल्वेंट के अंदर उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट के अंदर जो चीज डिसॉल्व की जाती है, बेसिकली इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि जो कम क्वांटिटी में, लेसर क्वांटिटी में सब्सटेंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट, कंपोनेंट विच डिसॉल्व्स अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है, सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, दूसरा कंपोनेंट क्या है? सॉल्यूट, उसे डिसॉल्व करता है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। ये हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अब कभी कभी दो लिक्विड का, जैसे अल्कोहल का वाटर के अंदर सोल्यूशन, तो अब हम दोनों ही लिक्विड है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा है? जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है, जो चीज कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है। बस सिंपल सा ये हमारे को आइडेंटिफिकेशन रखना है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कितना सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ये सॉल्यूशन इतना कॉन्सेंट्रेटेड है, ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड है, किसके बेसिस पे बताते हैं? सॉल्यूट के बेसिस पे। जितना सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हुआ है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसके बेसिस पे हमने इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं यही बता रही थी आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, सैचुरेट हो गया बस, हाथ जोड़ लेता है भैया अब मेरे अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व मत करो, ओवर। अनसैचुरेटेड जिसमें हम और डिसॉल्व कर सकते हैं। आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ, शुगर हम डिसॉल्व करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और डिसॉल्व होनी बंद हो गई, तो इट बिकम सैचुरेटेड, गाढ़ा सॉल्यूशन जो हो जाता है, ठीक है। इसमें हम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, जितना चाहे डिसॉल्व कर सकते हैं, जब तक कि सैचुरेटेड में कन्वर्ट नहीं होता, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन सॉल्वेंट, इसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है। ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवर्स कर देता है, सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम, ठीक है, उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मेथड टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मेथड्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन के तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या यूनिट दिया हुआ है। अगर
मास बाय मास पहला देखते हैं, मास बाय मास परसेंटेज और कॉन्सेंट्रेशन बाय मास। कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए आता है तो भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और मास बाय मास परसेंटेज पूछा जाता है तब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन मास अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। फिर दूसरी चीज होती है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब आप ऊपर देख रहे हैं कि हर जगह हमारे को ऊपर तो सॉल्यूट का रखना है, चाहे मास दिया हो चाहे वॉल्यूम दिया हो, और नीचे हमेशा सॉल्यूशन का रखना है। तो ऑन द टॉप मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूट सॉल्यूशन। तो ये कॉमन सी चीज समझ में आ गई, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। अब अगर मास बाय मास परसेंटेज है तो दोनों मास में होंगे। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कब निकालेंगे, जब सॉल्यूट हमारा उसका मास दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जब दोनों चीज़ें हमारे को वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम दे रखे हैं हमारे को, वॉल्यूम मीन्स ml में दे रखा है हमारे को, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ। अ सोल्यूशन कंटेन्स 80 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 80 ग्राम कॉमन सॉल्ट है इन 640 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूट हो गया, ठीक है। मैंने आपको बोला था जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट। और 640 ग्राम, 640 ग्राम अगर विजिबल नहीं है तो अब आप देख सकते हैं 640 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूट। तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूट दैट इज 80 ग्राम, सॉल्वेंट दैट इज 640 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर। तो हमारा ये दोनों ग्राम में दिया हुआ है, यानी कि दोनों का मास दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन भी जो मास में ही निकल कर आएगा, तो हम ये लगाएंगे मास बाय मास परसेंटेज। तो हमारे को पहले निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का टोटल, यानी कि 80 प्लस 640, ठीक है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन की किससे मिलकर बनता है, हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर, ठीक है। तो इन दोनों का हमने टोटल करा तो इट बिकम्स 740 ग्राम। तो ये हमारे को किसका मास मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। और अब हमारे को परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालनी है, मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट क्या हमारा 80 ग्राम, सो मास बाय मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 80 अपॉन 740 इंटू 100, ठीक है। दिस इज कैलकुलेटेड अमाउंट, इट विल बिकम 11.11%। आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। मेरी थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी क्विक है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 11.11% आएगा। तो इट इज़ द मास बाय मास परसेंटेज। तो अगर आपको एक चीज़ दोनों मासेस में, यहाँ पर तो दोनों का मास में गिवन था और पूछा भी मास बाय मास परसेंटेज गया था, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर ये वर्ड्स को चेंज करके ऊपर सॉल्यूट रहेगा नीचे सॉल्यूशन रहेगा इनटू 100 करके ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। लास्ट टॉपिक इसका रह गया है सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन के अंदर। वो और बता दूं आपको सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। ओके स्टूडेंट, सॉल्यूशन के अंदर लास्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, कितना अमाउंट ग्राम्स के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के 100 ग्राम के अंदर डिसॉल्व हुआ एट ए गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, इट इज़ कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। उसे हम सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर, ठीक है। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर 100 डिग्री है 100 डिग्री पे, 10 डिग्री है 10 डिग्री पे, 14 डिग्री है 14 डिग्री पे, 50 डिग्री है 50 डिग्री पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है उसे हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, उसे हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। स्पेसिफिकली ये चीज़ याद रखिएगा, टेम्परेचर चेंज होते ही सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर हम वाटर को भी वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं तो इट विल टेक टाइम, पर अगर हम उसे बर्नर के ऊपर रख दें तो इट विल डिसॉल्व फास्टर, तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, विद द चेंज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी चेंजेस। नाउ एक न्यूमेरिकल है ये, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। सो 5 ग्राम कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, इन्होंने नाम नहीं दिया यहाँ पर,
50 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि हमारा सॉल्वेंट है, इसके अंदर डिजोल्व किया गया। टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन एज 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर सिर्फ ये मैटर कर रहा है कि हम 25 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर हमारे को कहीं यूज़ नहीं करना, सिर्फ ये इन्होंने टेम्परेचर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए दे दिया हुआ है, तो इसको कहीं पर हमारे को यूज़ नहीं करना फॉर्मूले के अंदर। कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एट 25 डिग्री सेल्सियस, उसी टेम्परेचर पे हमारे को सॉलिबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। ऊपर हमारे को सॉल्यूट का मास रखना है, नीचे हमारे को सॉल्वेंट का मास रखना है। जब हमने मास बाई मास कॉन्सेंट्रेशन करी थी, ऊपर हमने सॉल्यूट का रखा था और नीचे हमने रखा था मास सॉल्यूशन का। तो ये इसके न्यूमेरिकल में याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी पूछी गई है तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है। तो सॉल्वेंट का मास क्या है 50, ठीक है। और अगर यहाँ पर मास बाई मास परसेंटेज पूछी जाती तो हम इन दोनों का टोटल करके यहाँ पर रखते। अब हमारे को क्या कैलकुलेट करनी है, सॉल्युबिलिटी। तो 5 ग्राम हमारा सॉल्यूट हो गया, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया हमारा 50 ग्राम इंटू 100, ठीक है। 50 टू 5 टू जा 10, तो 10 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज हमने क्या क्या करा है, प्योर सब्सटेंसेस करे हैं। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स करे हैं और एलिमेंट्स की मैंने फर्दर 3 पार्ट्स बताए आपको, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और साथ में उसके बाद हमने इम्प्योर सब्सटेंस में हमने सॉल्यूशन करा है जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आऊँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सी यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय, टेक केयर।